बीरेन जी, स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी यात्राओं के जरिए कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगे, या फिर बीजेपी इतनी बढ़त ले चुकी है कि इनको रोक पाना कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों के बस की बात नहीं है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, बात आज ये आई कि अगर जीतना है तो मतभेद भुलाना होगा। ये दिल्ली से इंडिया कांग्रेस के नेताओं की बैठक में बात आई और ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि मतभेद पहले बाद में भुलाना, पहले जिनका अपमान किया है उनके लिए सार्वजनिक रूप से कुछ बात कही जाए। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय ने जो बातें कही थी उन पर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज तक कोई भी बयान नहीं दिया। उनको अजय राय के बयान का खंडन करना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। जिसमें गठबंधन धर्म का जब पालन करने की बात आई तो अजय राय विफल रहे हैं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन धर्म निभाने में, और कांग्रेस को इस बात पर पहले खेद जताना चाहिए था। कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी गलत बात भी सही मानी जाएगी। पहले अपमान करो फिर प्यार करो, ये सियासत में कैसा गठबंधन है इस पर भी प्रकाश डालना होगा। ब्रजेश जी, जीत हार तो तब तय होगी जब आपके पास जातीय समीकरण मजबूत होगा, गठबंधन मजबूत होगा और एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ इंडिया गठबंधन में बहुत दिखाई नहीं देता जी। देखिए, बड़े दलों में एक अहंकार की समस्या है कि वो क्षेत्रीय दलों को छोटा समझते हैं, उनको वो अपना बड़ा भाई मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते, और कांग्रेस के साथ भी उत्तर प्रदेश में ये समस्या है। राहुल गांधी देश में चाहे जितनी यात्राएं निकालें, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो कितना चमत्कार कर पाएंगे जब उनके पास ना तो कोई जातीय वोट है, वोट बैंक है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा उनके पास कार्यकर्ता है। अगर कांग्रेस सिर के बल भी खड़ी हो जाए उत्तर प्रदेश में तो उसको बीजेपी से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी की ही जरूरत पड़ेगी जी। और अब ऐसे समीकरण में अगर मतभेद भुलाना है, मतभेद भुलाकर खड़े होना है, तो भी सबको साथ लेने में, सीटों के बंटवारे में मायावती देखिए अलग हैं। कोई इतना बड़ी आंधी नहीं है कि यह गठबंधन में आसानी से रोक पाए भाजपा को। भाजपा के पास इस समय हिंदुत्व पूरे देश में उफान पर है, उनके पास हर जात का वोट बैंक है, हर तरह के लाभार्थी लोग हैं, संगठन बहुत मजबूत है। इतने कार्यक्रम और यात्रा ये चलाए रहते हैं कि उसी में इनके नेता दिन भर गाँव में। मैंने एक बात कही थी कि विपक्ष के कई दल ऐसे हैं जो बूथ गठन की झूठी रिपोर्ट अपने मुख्यालयों को भेजते हैं। भाजपा में ये झूठ नहीं चल सकता, वहाँ पर उनके पन्ना प्रमुख तक भी चिन्हित हैं। लेकिन आप बहुत सारी पार्टियों के बूथों के गठन की लिस्ट अगर उठाकर देखेंगे, मौके पर सत्यापन होगा तो फर्जी निकलेगा। तो जब ये खुद फर्जीवाड़े में शुरू से लिप्त हैं तो ये चुनाव किस मजबूती से लड़ेंगे? पता लगा बस्ता ही न लाग पाए, बूथ पे गायब हो जाएंगे। ब्रजेश जी, मतभेद भुलाने की बात अगर कांग्रेस को काफी पहले याद आ जाती तो जो इनके नेताओं ने मध्य प्रदेश के चुनाव में एक शगुफा छोड़ा कि अगर अखिलेश नहीं तो मायावती के साथ गठबंधन कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और 5-0 से हम आगे जा रहे हैं 5 राज्यों में, अभी परिणाम आने दीजिए। तो कांग्रेस का अहंकार बहुत चरम पर चला गया था। उसकी हार की वजह से वो तापमान ठंडा हुआ, नहीं तो ये अखिलेश के वोट बैंक को तो अपना मान चुके थे मुसलमान को, और मायावती के साथ दलित वोट के जुगाड़ में लग गए थे। तो यहाँ पर इनको हाथ इनके खाली रह गए, गर्मी थोड़ी ठंडी पड़ गई। ये सच्चाई है
जो गठबंधन में आज खराबी आई है वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से है उत्तर प्रदेश में। अब बात आती है कि अगर आप मोदी से लड़ने जा रहे हैं तो बीजेपी के मुकाबले आपके पास क्या योजना है? कितना रोजगार देंगे? सिलेंडर कितने का देंगे? 82 करोड़ को जो राशन मिल रहा है उसका क्या विकल्प है? महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य पर क्या है? जनधन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, इन सब पर भी उनको सफाई देनी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में विचित्र हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उन पर समय रहते बात कांग्रेस नहीं कर पा रही है, उसका फोकस नहीं है। ब्रजेश जी, जब कहते हैं कि जब आग खुद के घर में लगी हो तो घी नहीं छिड़कना चाहिए। कांग्रेस आज देश में कमजोर है, उसको अपना लहजा थोड़ा नरम रखना पड़ेगा और उसको पानी का भी इंतजार करना पड़ेगा कि कहीं से आवे तो आग बुझाई जाए। लेकिन विपक्ष के साथ एक समस्या और है कि मीडिया, सोशल मीडिया पे भाजपा कितना तगड़ा वार है कि मैं सर के बल गिरा था गुनाहों के बोझ से, जी वीरेंद्र जी, और दुनिया समझ रही कि सजदे में पड़ा है, और सजदे में जब गया तो लोगों ने कहा कि जालिम ने इतनी पी है कि मधोश पड़ा है। तो हर चीज की व्याख्या ऐसी हो जा रही है कि कांग्रेस वहां से निकल ही नहीं पा रही है। जी बहरहाल कंक्लूड करें जी। एक साहित्य सुनिएगा कि अपने अपने हिस्से की काट लीजिए और अपनों को पहले जरा छांट लीजिए, और हाथ में जब आए सरकारी खजाना तो दोस्तों फिर आराम से बांट लीजिए। और सभी ने देखी हैं अपनी संभावनाएं, फिर आप भी क्यों ना बांट लीजिए। और सार ये बचा है यारों कि देश को काट सको जितना उतना काट लीजिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, इनपुट और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए।